अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट प्रोविजन हैव बीन मेड इन इंडियन पेनल कोड 1860 रिगार्डिंग क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव और हस्बैंड, यानी कि पति या पति के नातेदारों के द्वारा जो की जाती है आईपीसी में, उसके प्रोविजन जो है वो कहाँ पे बताए गए हैं। तो इसके लिए आपका एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 498A 498A, और ये चैप्टर है आपका 20A जो आपका डील करता है ऑफ क्रूरल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, यानी कि अगर क्रूरल्टी हस्बैंड के द्वारा की जा रही है या फिर उसके रिलेटिव के द्वारा की जा रही है। रिलेटिव मीन्स रिलेटिव के अंदर उसके सास ससुर जेठ जेठानी ननद, मतलब हर एक पर्सन आ सकता है। और अगर वो ऐसी क्रूरल्टी करते हैं तो वहां पे जो सजा है, सजा का प्रोविजन है वो 3 इयर्स का। ठीक है, सबसे पहली बात, क्रूरल्टी को 2 भागों में डिवाइड कर दो, एक होती है फिजिकल, एक होती है मेंटल। फिजिकल क्रूरल्टी कौन सी होगी? आपके पिटाई हो रही है, आपके शरीर के ऊपर नील के निशान है वगैरह सब। मेंटल क्रूरल्टी कौन सी होगी? अगर मान लो आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपको बार बार बांझ के करा जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी मेंटली क्रूरल्टी, जिससे आपके मन को ठेस पहुंचाई जा रही है। शारीरिक क्रूरल्टी जो होगी, फिजिकल क्रूरल्टी जो होती है, वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी, आपके साथ में मार पिटाई वगैरह सब हो रही है उन सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि अगर आपके साथ में आपकी सास, आपका ससुर है ना, आपके पति के जितने भी नातेदार हैं जिनका उनके साथ में रिलेशन है, अगर वो इस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं, अगर वो इस तरह का जो एक्ट करेंगे तो वो आईपीसी के अंदर पनिशेबल होगा। इस प्रकार से क्रूरल्टी क्या है? तो क्रूरल्टी में 4 चीजें आती हैं कि अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए आप अबैट कर रहे हो, ठीक है, उसके जीवन और स्वास्थ्य को, उसकी लाइफ को और उसकी हेल्थ को क्या है, खतरे में डाल रहे हो, डेंजर जोन में डाल रहे हो, जिससे उसको ग्रीवियस इंजरी होने का खतरा है, चाहे वो फिर फिजिकल हो या फिर मेंटल हो। उसके बाद में डोरी डिमांड करना। डोरी डिमांड करना आपके डोमेस्टिक वायलेंस का भी एक पार्ट है, जिसके लिए एक एक्ट बना हुआ है, डीवी एक्ट आपका है 2005 का, जहाँ पे इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। और एक आपके आईपीसी के अंदर सेक्शन 304B 304B का भी प्रोविजन है, जहाँ पे अगर 7 सालों के अंदर अगर किसी नवविवाहिता दुल्हन की डेथ हो जाती है तो वहां पे प्रजम्पशन लगाई जा सकती है 7 सालों के अंदर कि वो दहेज हत्या होगी, है ना, वहां पे 7 सालों की प्रजम्पशन है, उपधारणा करी जाती है। तो 304 भी जो है वो आपका डेथ से रिलेटेड करता है। ये जो है 498A सेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट क्या? तो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि जो भी वुमेन है, वुमेन को उसके पति से और उसके जो भी रिलेटिव्स हैं, उसके हस्बैंड के जो भी रिलेटिव्स हैं, उनका जो भी वो उनके साथ में टॉर्चर कर रहे हैं, उस टॉर्चर से प्रोटेक्ट करना, सेक्शन 498A जो है इसका मेन ऑब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर डिसाइड किया गया कि किस तरह से आपका ये क्रूरल्टी है, इसको तलाक का ग्राउंड भी माना जाता है। क्रूरल्टी पढ़ के आए हो ना, जब हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें क्रूरल्टी के ग्राउंड्स थे कि नहीं थे? जो आपका मुस्लिम लॉ था उसमें भी क्रूरल्टी डिवोर्स का ग्राउंड था कि नहीं था? अगर मान लो यहाँ डोरी डिमांड ही जरूरी नहीं है सॉरी, डोरी डिमांड करना ही जरूरी नहीं है, अगर आप कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी मांगते हो ना, तो अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर आप इलीगल डिमांड कर रहे हो तो भी सफिशिएंट है। ये बात कही गई थी शिवानंद मलप्पा कोटी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में। पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में भी कहा गया कि ये जो क्रूरल्टी से अभिप्राय केवल फिजिकल क्रूरल्टी ही नहीं, बल्कि इसके अंदर जो मेंटल क्रूरल्टी है वो भी इंक्लूडेड है। एक और था सिडलिंग वर्सेस स्टेट का केस था, जिसमें जो हस्बैंड था उसका किसी दूसरी लेडीज के साथ में संबंध थे, इलीगल रिलेशंस थे, जो कि जो रिलेशन थे वो कंटिन्यू चल रहे थे, तो पत्नी ने क्षुब्ध होकर सुसाइड कर दिया। तो ये 498A के अंदर आएगा कि नहीं आएगा?
उसके बाद में ब्रजेश वेंकट राव अनवेकर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था, जिसमें पत्नी को पति व उसके नातेदारों के द्वारा कंटिन्यूअस टॉर्चर किया जा रहा था, उसके साथ में मारपीट की गई, उसकी आंखों पर चोट आ गई, तो पत्नी ने इससे परेशान होकर सुसाइड कर लिया। क्रूल्टी में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? सॉरी। अमलेंद्र पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था, जिसमें पति दूसरा विवाह करना चाहता था, जिसके लिए पत्नी जो है वो उसकी कंसेंट नहीं थी। इसके लिए पति अपनी वाइफ को बार बार टॉर्चर करता था। क्रूल्टी आएगा कि नहीं आएगा? अब पत्नी ये कहती है, अभी जोधपुर में एक नया केस हुआ था, बहुत चर्चा में रहा। पत्नी जो है शादी हुई, शादी होने के बाद में सास ने बोला कि बेटा घर के काम कर लो, झाड़ू पोछे वगैरह। पढ़ी लिखी थी, चली गई थाने में कि मेरी सास तो मुझे परेशान करती है, ये करती है, वो करती है। क्रूल्टी है क्या? अब क्या क्रूल्टी हस्बैंड के अगेंस्ट सिर्फ ओनली हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव ही कर सकते हैं क्या? लड़की नहीं कर सकती क्या? वुमेन नहीं कर सकती क्या क्रूल्टी? पति थका हारा घर पे आया, ठीक है, उसको सोना है और तुम 100 वाट का बल्ब जला के बैठ जाओ, क्रूल्टी है कि नहीं है? पूरे दिन घर से बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के बाद में शाम को खाना आता है तो खाने को तुम ऐसे बेड पे फेंक के मारते हो, क्रूल्टी है या नहीं है? हस्बैंड को बोल रहे हो कि तुम अपने घर से बाहर रहो, अपने मेरे साथ में रहोगे, अपने माता पिता के साथ में नहीं रहोगे, क्रूल्टी है या नहीं है? आपको पता है एक बार हमारे जैसे आप सभी को पता है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड ही हमारे पास में केसेस आते हैं, तो उसमें हमारे पास में एक केस आया था। वो केस क्या था कि वाइफ जो है उसकी कमर में पेन था, ठीक है, और वो जो जैसे पोचा जो होता है ना, खड़ा वाला जो पोचा होता है, वो कहीं टूट गया था। तो हस्बैंड ये कहता, वो वाइफ कहती है कि मुझे ना खड़ा पोचा ला के दो, मेरे से पोचा नहीं लगता है। अभी ये क्रूल्टी है क्या? नहीं है ना? वॉशिंग मशीन खराब हो गई, हस्बैंड वॉशिंग मशीन सही नहीं करा के दे रहा, क्रूल्टी है क्या? तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें क्रूल्टी नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक शायद आने वाले समय में आ जाएगा ये नया प्रोविजन कि लड़की क्रूल्टी कर सकती है क्या? लड़की भी क्रूल्टी कर सकती है ना, तो प्रोविजन जो है वो आप दोनों के लिए बनाओ, ओनली हस्बैंड क्रूल्टी थोड़ी ना करेगा, ठीक है? प्रस्तुतिकरण है तो इसके अंदर क्रिमिनल केसेस में जो कंप्लेंट स्वयं जो विक्टिम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब 498 ए के अंदर अगर कोई कंप्लेंट दी जाएगी तो वो वुमेन के पिता द्वारा प्रस्तुत किए जाने को उचित ठहराया गया है। रशीम चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था जिसके अंदर ये बात कही गई थी। हो जाएगा क्वेश्चन।